नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बीबीएल ऑटोमेशन। आज से हम फानुक रोबोट का जो सिलेबस है वो अपलोड कर रहे हैं। और सिलेबस का पहला एक चैप्टर है कॉन्सेप्ट, है ना। फानुक रोबोट एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें आपको रोबोट की टाइप, रोबोट का यूज, कौन कौन सी इंडस्ट्री में रोबोट यूज होता है, और रोबोट का और मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे उसको बिल्ड होता है, इसका हम जानकारी लेंगे। तो ये आपको ये मैनिपुलेटर दिख रहा है, इसमें ये टॉर्च आएगी। ये 6 एक्सिस रोबोट है और ये पीछे फीडर है और ये केबल्स वगैरह है, तो इसको मैनिपुलेटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फानुक रोबोट के जितने भी मॉडल्स है या भी कुछ मॉडल्स है, ये भी कौन कौन सी इंडस्ट्री में क्या क्या एप्लीकेशन में यूज होता है, सारे एप्लीकेशन हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फानुक रोबोट एप्लीकेशन टाइप डिटेल्स, ठीक है। तो मिग वेल्डिंग रोबोट सेल का एक कॉन्सेप्ट है। मिग वेल्डिंग रोबोट में भी फानुक का रोबोट आता है। स्पॉट वेल्डिंग रोबोट में भी आता है। टिक वेल्डिंग रोबोट में भी यूज होता है। पैलेटाइजिंग एंड पैकेजिंग में भी होता है। और असेंबली लाइन हैंडलिंग एप्लीकेशन, कोटिंग एप्लीकेशन, मशीनिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग प्रोडक्शन मशीन्स, है ना। इसमें इस एप्लीकेशन में रोबोट यूज होता है, ठीक है। अभी ये इसका मॉडल नंबर आपको तो दिखाई नहीं देगा प्रॉपर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये इतने सारे मॉडल्स हैं इनके फानुक के, तो कई सारे रोबोट्स है, ठीक है। तो ये वाले एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी रोबोट लोग चला रहे हैं या जो सीखना चाहते हैं, मैं इनका ये कहना चाहूँगा कि भाई सिर्फ प्लस माइनस करके, रोबोट को आगे पीछे करके, मॉडिफाई करके, टचअप करके रोबोट सीख गए, ऐसा नहीं है। वो टेम्पररी है और आपको कब कंपनी निकाल देगी पता नहीं चलेगा। तो ऐसा रोबोट सीख के कोई फ़ायदा नहीं है। भले ही आप आज फ़ायदा कर रहे हो, लेकिन आगे आपको दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा रोबोट मत सीखिए, है ना। कंप्लीट रोबोट ही सीखिए, और प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस करिए, लेकिन कंप्लीट ही करिए, ऐसा कोई मतलब नहीं आता है ना। देखो आगे देखते हैं फानुक रोबोट कौन कौन सी इंडस्ट्री में यूज होता है। तो नीचे दिए गए इंडस्ट्री में फानुक रोबोट यूज होता है, ठीक है। वुड एंड फर्नीचर में देखो रोबोट का यूज हो रहा है यहाँ पे। तो ये वाला इमेज है, ये इसका वुड एंड फर्नीचर में एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल्स में भी ये यूज होता है, हैंडलिंग या और कुछ प्रोसेस यूनिट में, बिल्डिंग मटेरियल्स में। और मेटल कास्टिंग में भी ये यूज होता है, पिक एंड प्लेस के लिए, हैंडलिंग के लिए। प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी यूज होता है। फूड इंडस्ट्री में भी यूज होता है, पैकेजिंग के लिए, है ना, हैंडलिंग के लिए। एरोस्पेस में भी फानुक रोबोट यूज होता है। मेडिकल डिवाइसेस एंड इक्विपमेंट में भी फानुक रोबोट यूज हो रहा है, ठीक है ना। ऑटोमेटिव सेक्टर में भी हम देख ही रहे हैं, ऑटोमेटिव सेक्टर में मिग हो गया, स्पॉट हो गया, ग्लोइंग हो गया, है ना। कई सारे एप्लीकेशन में वो यूज हो रहा है ना। तो ये वाले एप्लीकेशंस है, ठीक है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल में भी फानुक रोबोट यूज होता है। प्रिंटिंग एंड पेपर एप्लीकेशन में भी यूज होता है। इजेक्शन मोल्डिंग में भी रोबोट यूज होता है। मशीन एंड टूलिंग में भी यूज होता है। सोलर पैनल असेंबली में भी फानुक रोबोट यूज हो रहा है आजकल, ठीक है। और एंटरटेनमेंट में भी देखो कार वाला बंदा लगा रखा है, उसमें भी यूज हो रहा है रोबोट, ठीक है। वाइट गुड्स एंड अप्लायंसेस में भी रोबोट यूज हो रहा है। और कई सारे फाउंड्री हो गया और बहुत सारे एप्लीकेशन है, उसमें वो रोबोट यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मिग वेल्डिंग रोबोटिक सेल का कॉन्सेप्ट कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है। देखो कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एक वेल्डिंग मशीन्स होती है, और एक सामने वाला टूल होता है। टूल में या तो तुम्हारा टॉर्च आएगा, या तो कोई गन आएगा, या तो कोई स्पेसिफाइड टूल आएगा, कुछ भी कटर वगैरह या फिर ग्राइंडर वगैरह कुछ भी आ सकता है। तो ये टूल में आता है। तो इसमें एप्लीकेशन में वेल्डिंग टॉर्च दिखाई दी है। और ये मैनिपुलेटर है। मैनिपुलेटर मतलब ये वाली मोटर, ये वाली मोटर, ये वाली मोटर, ये मोटर, ये मतलब 6 मोटर का ये मैनिपुलेटर होता है। 6 एक्सिस कंट्रोल होता है। और ये पीछे कंट्रोलर होता है। कंट्रोलर हम आगे भी देखेंगे क्या क्या होता है। बाकी ये एक्सटर्नल एक्सिस और जिग और फिक्चर्स रहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें यही चीज़ है कि कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं और कहाँ से कनेक्शन कहाँ गए हुए हैं, ये आपको जानना है कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। कि ये रोबोट का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है नॉर्मली। एक्सटर्नल एक्सिस, ये वेल्डिंग टॉर्च,
अगर वेल्डिंग एप्लीकेशन है तो, ठीक है। और दूसरे एप्लीकेशन है तो दूसरा टूल आएगा, यहाँ पे गन वगैरह आएगा, ठीक है। अभी स्पॉट वेल्डिंग रोबोटिक सेल का इमेज देखते हैं। देखो ये आगे वाला ये गन होगा, ये पीछे वाला गन है, और गन का भी एक कंट्रोलर आता है, वो भी कंट्रोलर है, इसमें थोड़ा मॉडल चेंज हो जाता है। तो ये स्पॉट वेल्डिंग के ऐसे कॉन्सेप्ट है। आगे ये जंक्शन बॉक्स लगा हुआ है, तो स्पॉट रोबोट का ऐसा आता है, ये गन वगैरह आता है इसमें। देखो एक इमेज में देखो ये ऑपरेटर है यहाँ पे, ठीक है, और ये रोबोट है, ये गन है, ये मैनिपुलेटर है, पीछे कंट्रोलर वगैरह है, ठीक है। इस इमेज में देखो ये 2-3 रोबोट है, ये गन लगी हुई है, ये पार्ट को लेके जा रहा है यहाँ पे, और ये पिक्चर्स है, और ये ऑपरेटर यहाँ पे लगी हुई है। तो ये स्पॉट वेल्डिंग एप्लीकेशन हैंडलिंग एप्लीकेशन में ऐसा है, ठीक है। पिक एंड प्लेस भानु रोबोटिक सेल कॉन्सेप्ट में हैंडलिंग में ऐसा आता है। देखो ये यहाँ से उठा के यहाँ बॉक्स में डाल रहा है, ये बॉक्स उठा रहा है, और ये यहाँ पे चेक कर रहा है। तो ये हैंडलिंग वाले एप्लीकेशन में होता है, ठीक है। अभी भानुक रोबोट कंट्रोलर एंड मैनिपुलेटर हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोलर, देखो यहाँ पे कंट्रोलर दिखाई दे रहा है, और ये यहाँ पे नीचे मैनिपुलेटर है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो ये कंट्रोलर का इंटरनल पार्ट है, इस पार्ट में क्या क्या कैसा है, ठीक है। और यहाँ पे ये है क्या बोलते हैं इसको, मैनिपुलेटर लगा हुआ है, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे 8 एक्सिस कंट्रोलर है, ठीक है। और ये कंट्रोलर का इमेज है, टीपी है, ये केबल के साथ लगा हुआ है। तो ये फॉर एग्जांपल मतलब ऐसा ऐसा इसमें आता है कंट्रोलर और मैनिपुलेटर, ठीक है। ये मैनिपुलेटर हो गया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट में आपको यही सीखना है कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या होता है रोबोट का। तो रोबोट का कॉन्सेप्ट यही होता है कि क्या क्या चीज़ें आपको एग्जिस्टिंग में दिख रही है, मैनिपुलेटर, रोबोट, कंट्रोलर, डिपेंडेंट, वायर, केबल्स, फीडर्स, है ना। ये कॉन्सेप्ट में आता है, और कॉन्सेप्ट में ये हैंडलिंग के लिए है, पिक एंड प्लेस के लिए है, या फिर वेल्डिंग के लिए है, ग्राइंडिंग के लिए, टूलिंग के लिए है, ये कॉन्सेप्ट में आएगा, ठीक है। तो जिन लोगों को रोबोट सीखना है वो हमको कमेंट करिए, व्हाट्सअप करिए, हमारे नंबर पे रिज्यूम वगैरह शेयर करके रखिए। जैसे हमारा भानुक रोबोट आएगा तो हम आपको कॉल करेंगे, है ना। और आप ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं, तब तक हमारा जहाँ पे साइट चल रहा है वहाँ पे आप ट्रेनिंग कर दी जाएगी, है ना। तो प्रॉपर सीखिए, रोबोट सीखना है तो प्रॉपर सीखिए, है ना। क्योंकि आगे वाली इंडस्ट्री 100% भानु की चलेगा, मैन पावर की कमी हो रही है। और रोबोट प्रॉपर सीखिए अगर सीखना है तो, ऐसा रोबोट सीख के कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सिलेबस हम कल परसों डाल देंगे सिलेबस में कि क्या क्या रोबोट में आता है, क्या क्या सिलेबस में आता है, और क्या क्या सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, यहाँ पे आपको वीडियोस के द्वारा और डाल दिया जाएगा, ठीक है। और जो मैनुअल हम डाल रहे हैं, मैनुअल आपको पढ़ना पड़ेगा, थ्योरेटिकल आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, ताकि आपको फ्यूचर की आपकी जॉब सेफ रहे। तो थ्योरेटिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा कोई प्रैक्टिकल तो है ही, लेकिन बिना थ्योरेटिकल आप आगे कुछ डेवलपमेंट नहीं कर सकते, है ना, रोबोट के अंदर। तो आपको थ्योरेटिकल भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और एक एक हम डाल रहे हैं उसको आप चेक करिए, और जुड़े रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कम से कम अपने 10-10 बंदों को, अपने दोस्त को शेयर करिए। भानुक की सबसे नॉलेज यहाँ पे मिल रही है, और ये कहीं यूट्यूब पे कहीं नहीं है कि भानुक रोबोट कैसे सीखना है और क्या क्या सीखना है, वो सारा यूट्यूब पे कहीं नहीं है, मैं हमारे चैनल पे ही है। तो आप यहाँ से प्रॉपर सीख सकते हैं, और शेयर करिए। धन्यवाद।